अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप। तो हब पावर कंपनी लिमिटेड के अकॉर्डिंग दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके लिए जानना बहुत ही लाजमी है और हमारे लिए आपको शेयर करना वो तो नेसेसरी है ही। तो ये दो न्यूज़ आपके साथ शेयर करना लाजमी थी कि अगर आपने साजगार को मिस कर दिया या थट्टा सीमेंट में प्रॉफिट नहीं बनाया गया तो कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट इनके बाद खत्म थोड़ा ही ना हो गई है। तो खैर, हबको को लेकर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि BYD की शिपमेंट की थी। तो BYD की शिपमेंट की डिटेल्ड वीडियो जो कि अपलोड हो चुकी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट शिपमेंट जो BYD की पाकिस्तान में आई उसमें कितनी गाड़ियां आई, तो उस शिपमेंट में कितने मॉडल्स उस गाड़ियों के आए और नेक्स्ट शिपमेंट कब और कितनी गाड़ियों की आएगी और उनमें कौन कौन से मॉडल्स इंक्लूड होंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि BYD का पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट कब लगेगा, मतलब कि वो टाइम कब आएगा जब पाकिस्तान के अंदर BYD की कार्स खुद असेंबल होकर सेल हुआ करेंगी। तो और मजीद मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसी वीडियो में इंक्लूड है। तो PSX लवर्स, आपके लिए वो वीडियो देखना भी लाजमी है। और इस वीडियो में हम सेकंड न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं जो कि हबको एंड PSO के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट की है और हम उसके बेनिफिट्स वगैरह को भी देखेंगे और इस एग्रीमेंट का हबको को कितना फायदा हो सकता है और PSO को कितना। तो ये कंप्लीट डिटेल हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हबको ग्रीन पर आते हैं। बेसिकली हबको ग्रीन एक सब्सिडी है हब पावर कंपनी लिमिटेड की। अब समटाइम आपने देखा होगा कि हबको ग्रीन सब्सिडी है हब पावर होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड की, जो कि हब पावर अगेन जो सब्सिडी कंपनी ही है हब पावर कंपनी लिमिटेड की। तो मतलब बात इधर से हो या उधर से, बात तो एक ही है कि वो हब पावर कंपनी लिमिटेड की ही सब्सिडी है जो कि हबको ग्रीन है। तो ये हबको ग्रीन को बनाया इसलिए गया था कि ये पूरे पाकिस्तान में EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम्स इंस्टॉल कर सके। तो जिस तरह के रिसेंट वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट चार्जिंग नेटवर्क है वो इंस्टॉल होने की न्यूज़ दी और वो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ और क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन थी, वो सब उस वीडियो में कवर थी। तो जो फर्स्ट चार्जिंग नेटवर्क था वो कराची में इंस्टॉल हो चुका था। अब बारी आ गई है एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की, क्योंकि हबको ग्रीन ने प्लान तो काफी देर का बना लिया था, लेकिन अब उस प्लान को एक एक्चुअल फेज में लाने के लिए उनके एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। तो ये हबको ग्रीन जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका एग्रीमेंट हुआ है PSO के साथ जो कि है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है, जो कि एक पब्लिक कंपनी है। तो ये जो PSO है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इसका एग्रीमेंट हो गया है हबको ग्रीन के साथ एक टीवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम को इंस्टॉल करने का। मतलब कि PSO के जितने भी पेट्रोल पंप्स होंगे उन पर EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएंगे हब पावर ग्रीन के एग्रीमेंट के थ्रू। तो अब ये एग्रीमेंट मेजर सिटीज़ का है, जिन जिन सिटीज़ में जो BYD की शिपमेंट है वो कार्स हैं वो पहुंचेंगी। तो इसी तरह ही BYD की जो सेल्स है जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगी, कार्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी डिफरेंट सिटीज़ में। इसी तरह ही डिफरेंट जो लोकल एरियाज़ है वहाँ पर भी अगर BYD जाना लग गई तो वहाँ पर भी जो EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि BYD के लिए तो वो लाजमी है कि EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम हो। तो अभी स्टार्टिंग फेज में जो मेजर सिटीज़ होंगी उन्हीं में ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बनाया जाएगा EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम का, तो वो इंस्टॉल किए जाएंगे। उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जिस तरह की कंडीशंस होंगी। तो मतलब BYD की जो भी कार्स हैं जब भी चार्जिंग होने जाएंगी तो वो PSO के पास जाएंगी। तो अब इस एग्रीमेंट के कुछ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे मेन जो बेनिफिट है वो यही है ग्रीन पाकिस्तान का, कि ये हबको ग्रीन को बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को ग्रीन किया जाए, मतलब कि पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जाए। तो जिस तरह हर डिफरेंट कंट्रीज में ग्रीन कंट्री के नाम से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो हबको भी पाकिस्तान में वही करने जा रही है। तो हबको ग्रीन नाम भी इसीलिए ही रखा गया था, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ होंगी, उसी से किसी एनवायरनमेंट को किसी भी टाइप का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस नेटवर्क सिस्टम को इंस्टॉल करने के जो सेकंड बेनिफिट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि अपनी जो BYD की सेल्स हैं उनको इंक्रीज़ भी करना। अब ये इंक्रीज़ कैसे होंगी, अगर BYD की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती हैं और EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम हमारे पास होता ही नहीं है तो वो फ्लॉप हो जाएंगी। हालांकि पाकिस्तान के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड BYD फुल छाई हुई है कि BYD ने टेस्ला को भी कम्पीट किया हुआ है। तो इतनी ज़्यादा सेल्स इसी वजह से हैं। अगर BYD पाकिस्तान में आई और यहाँ पर चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम ना हुआ तो उसको चार्ज कहाँ से किया जाएगा, वो यूज़ कैसे होगी, तो वो यहाँ पर फ्लॉप हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम इसके लिए इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अभी EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल होगा तो इसका बेनिफिट हबको ग्रीन को तो है ही है। इसी तरह हब पावर के साथ जो मेगा मोटर्स है
उसको भी और ज़्यादा बेनिफिट होगा कि हपको की जो BYD की कार्स हैं वो पाकिस्तान में और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उनकी डिमांड पाकिस्तान में और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब इन 2 बेनिफिट्स के बाद एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो कि ये ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम खुद ही एक बेनिफिट है अपनी ही कंपनी के लिए। अब वो कैसे? बेसिकली ये जो हपको है ये फर्स्ट ईवी जो कार्स हैं मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, तो उसके लिए ही मुश्किल था कि वो ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम को इंस्टॉल करे। अब ये ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम ऑल ओवर दी पाकिस्तान इंस्टॉल हो जाता है। BYD कार्स पाकिस्तान में आ गई, लॉन्च हो गई, सक्सेसफुल हो गई। अब यहाँ पर जो दूसरी कंपनीज हैं लाइक जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ रहे हैं, इसी तरह ही इलेक्ट्रिक जो बड़ी गाड़ियाँ आएंगी जो कि BYD नहीं बना रही, जो कि हबको पाकिस्तान में नहीं लाएगी। बाकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज है वो तो लाएंगी। अब उनके लिए जो चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम होगा उस कंपनी अलग-अलग कंपनीज अपना ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम तो इंस्टॉल करने से रही। तो इसीलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये हबको ग्रीन जो बना रही है, दूसरी कंपनीज भी इसी से ही फायदा उठाएंगी, इसी से लिंक होंगी। मतलब कि हबको ग्रीन को BYD के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन उसको फायदा अपने ही कंपटीटर से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये डिसाइड करना कि हबको जो है वो कहाँ तक जा सकती है, उसका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। चूँकि आपने शिपमेंट की वीडियो भी देखी, हबको के एनालिसिस की वीडियो भी यहीं पर मौजूद है, जिन वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हबको के कंप्लीट एनालिसिस मौजूद है। इसी तरह आप किसी कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप उस कंपनी का नाम लिख कर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं PSO पर। ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल को इसके एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा होगा? अब आपकी ज़मीन है और आपकी ज़मीन को कोई यूज़ करेगा, तो आपको तो फ़ायदा ही होगा ना कि वो फ्री के लिए आके तो यूज़ नहीं करेगा। इसी तरह आपकी कोई भी चीज़ है, अगर कोई दूसरा पर्सन यूज़ करता है, तो वो उसका पे करता है यूज़ करने का। अगर हबको का एग्रीमेंट हुआ है PSO के साथ, PSO के पेट्रोलियम स्टेशन पर ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है, तो उसका फ़ायदा PSO को डायरेक्टली पहुँचेगा। तो ये एग्रीमेंट PSO के लिए भी बहुत अच्छा है, तो PSO को भी इस एग्रीमेंट से फ़ायदा होने वाला है। तो आप चाहे हब पावर कंपनी लिमिटेड को बाय करें चाहे PSO को, तो आपको दोनों सूरत में फ़ायदा होने वाला है। अगर आप दोनों को ही बाय करते हैं तो ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।